बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ठीक है, हमारे पास ये क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी प्लस 1, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। यानी कि ए और बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए कहता है इफ़ एफ ऑफ 3, यानी कि इस एक्स की जगह आप 3 पुट करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। यानी कि इसकी जो राइट हैंड साइड है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, 8 के, अगर हम इस x की जगह 3 पुट कर लें। एंड इफ़ अगर हम इस x की जगह 6 पुट कर लें ये वाला, तो इसका जो राइट हैंड साइड है यानी कि ए एक्स प्लस बी प्लस 3 वो किसके इक्वल होगा, 14 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन, सबसे पहले तो जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ठीक हो गया। नाउ फर्स्ट कंडीशन कहता है अगर इफ एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 8, यानी कि x की जगह हम क्या पुट कर लें 3, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8। तो मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम x की जगह अगर 3 पुट करें तो इसका जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। मतलब कि देन फिर क्या हो जाएगा, a x की जगह क्या पुट कर लेना है 3 प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 8। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 8 की। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 3a, a और 3 मल्टीप्लाई होकर प्लस b, 1 को शिफ्ट कर दें टू द लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 1। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7। ठीक हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इफ यानी कि एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 14, यानी कि अगर इफ एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 14 देन, अब दोबारा ये वाला देखिए जो फर्स्ट हमारे पास गिवन था कि अगर, तो अब मैं इस x की जगह क्या पुट करूं 6, तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 14। तो मतलब कि ये a x की जगह 6 प्लस बी अपनी जगह पे प्लस 1 भी अपनी जगह पे, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 14 के। क्यों, क्योंकि अब हमने x की जगह क्या पुट कर लिए, 6 पुट कर लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसके बाद देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, 6x प्लस बी इक्वल्स टू 1 को शिफ्ट कर दे टू द राइट हैंड साइड, तो 14 माइनस 1, इससे आ जाएगा 6x प्लस बी इक्वल्स टू 13। तो ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 हमने फाइंड करना है। अगर आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो देखिए ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये जस्ट बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जस्ट क्या है बी, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये b जो है ना इन दोनों इक्वेशन से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स a है, ठीक है, मैंने x लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है a। तो चलिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 का मतलब ये है कि हम पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे। इनके यहाँ पर देखें 6a प्लस बी, ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3a प्लस बी इक्वल्स टू, अब इसके राइट हैंड साइड पे भी पहले इक्वेशन 2 का लिखेंगे 13 माइनस और फिर फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है 7। ठीक है, इसको गौर करें क्योंकि मैंने लिखा है 1 फ्रॉम 2, तो मतलब कि 2 जो है ना, जो सेकंड इक्वेशन वो पहले आएगी, फर्स्ट इक्वेशन बाद में। अगर यहाँ पर लिखा होता ना 2 फ्रॉम 1, क्या लिखा होता 2 फ्रॉम 1, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन पहले आती, सेकंड इक्वेशन बाद में आती। ठीक है, चलो अब इससे माइनस का साइन, ये ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 6a प्लस बी माइनस 3a, ये माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस p इक्वल्स टू 13 से 7 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है 6।
अब यहाँ पर देखिए प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, तो 6a माइनस 3a, 6a से 3a माइनस करें तो क्या आता है, 3a आता है ना, इक्वल्स टू 6। ठीक हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखें डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर लें। तो इससे आ जाएगा 3a/3 इक्वल्स टू 6/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब इस 2 को आप बेशक इक्वेशन 1 में पुट कर लें या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लें, तो आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, b की। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, चले मैं 1 में ही पुट कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3, a की जगह क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ देखिए a की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस b इक्वल्स टू 7। तो 3 2 ज़ार क्या आता है, 6 प्लस b इक्वल्स टू 7। 6 को शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 7 माइनस 6, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने वैल्यू सही कैलकुलेट की या गलत, तो आपने क्या करना है, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो हमने दो इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, या बिल्कुल इसको भी छोड़ दें। आप ऐसे करें कि आप इधर आ जाएं। इसने क्या कहा था कि अगर आप x की जगह, यानी कि इस फंक्शन में x की जगह 3 पुट करें तो उससे क्या आता है, 8। यानी कि आपने अब क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर लेना है और साथ a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करें, तो अगर तो 8 आता है तो फिर तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। जैसे देखिए a की जगह हमारी वैल्यू क्या आई थी, 2, x की जगह 3 प्लस b की जगह 1 प्लस 1, तो 2 3 ज़ार क्या आता है, 6 प्लस 1 इसको ऐड कर लें तो उससे क्या आ गया, 8। तो मतलब कि जो हमने a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो बिल्कुल ठीक है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर आप ये वाला चेक करें तब भी आपका 14 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ax है ना, प्लस b प्लस 1, a की जगह 2 जो हमने फाइंड किया है, x की जगह 6 प्लस b की जगह 1 प्लस 1, तो 2 6 ज़ार 14, और ये दोनों ऐड करें तो 2, ठीक है। और सॉरी 2 6 ज़ार क्या आता है, 12, मैंने 14 बोल दिया, 12, और 12 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 14। तो आपका दोनों आंसर जो है ना वो दोनों कंडीशंस वेरीफाई होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने सिर्फ आपको जस्ट दिखाने के लिए किया है कि आपकी ए और बी की वैल्यू ठीक है या नहीं। आपका क्वेश्चन जो है ना वो यहीं पे ख़त्म हो गया था जब आपने ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली थी यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है।